नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको शेल्टर्स में डाला जाए और इनकी नसबंदी, इनका वैक्सीनेशन आदि करके वापस उनको उनके हैबिटेट पे नहीं छोड़ा जाए, शेल्टर्स में ही रखा जाए। और एक तरीके से आदेश यह है कि कोई भी आवारा कुत्ता सड़क पर नज़र नहीं आना चाहिए। इसी दिन राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ ने भी एक आदेश दिया और जिसमें यह कहा कि आवारा कुत्तों के साथ साथ जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और इस पे जो आवारा पशु आते हैं इनकी समस्या का भी स्थायी समाधान होना चाहिए। अब ये दो आदेश एक ही दिन आए तो जोधपुर में तो इतनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई, लेकिन दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसने समाज के लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। बांट क्यों दिया है कि एक वर्ग है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक और अमानवीय बता रहा है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों में मेनका गांधी, जो पशुओं के लिए लगातार काम करती रही हैं, पशुओं के लिए काम करने वाला संगठन पेटा, और इसके साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं। और इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज ने भी फैसले को अव्यावहारिक बताया है। और अब बात ये यहाँ तक आ गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने आज कहा कि वे इस पर पुनर्विचार करने के बारे में भी सोचेंगे। तो ये स्थिति है। क्यों ये स्थिति हो रही है? ये एक बात इस पर बहुत साफ है कि जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अगर देखें तो वो इतने भयावह हैं, जो ये कहते हैं कि आवारा पशु जो है वो एक अभिशाप बन गए हैं, एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, देर रात को काम से लौटने वाले लोगों और सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले लोगों के लिए ये खतरा बने हुए हैं। ये क्यों खतरा बने हुए हैं? ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2024 में पूरे देश में लगभग 37,17,000 मामले डॉग बाइट के सामने आए, यानी इतने लोगों को कुत्तों ने काटा। और एक आंकड़ा सरकारी ये कहता है कि 54 लोगों की आम औसतन रेबीज से, यानी कुत्ता काटने के बाद में इलाज नहीं मिलने पर मौत हो जाती है, और लगभग 10,136 लोग रोजाना डॉग बाइट के शिकार होते हैं, यानी रोजाना कुत्ते काटने की घटनाओं के शिकार होते हैं। और ये इसलिए है कि देश में जो आवारा कुत्तों की अनुमानित आबादी जो है वो 5,25,00,000 बताई गई है, और इन 5.25 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, और इनमें से मात्र 80 लाख जो है वो स्थानीय निकायों के या सामाजिक संगठनों के, जो संगठन एनजीओज हैं, गैर राजनीतिक संगठन एनजीओज जो हैं उनकी तरफ से जो शेल्टर्स बनाए हुए हैं उनमें रहते हैं। अब राजस्थान के अंदर भी स्थिति, चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया है, तो राजस्थान में भी स्थिति जो है वो सरकारी आंकड़े ऐसे बताते हैं कि आवारा कुत्तों ने लोगों के लिए एक परेशानी का बड़ा कारण खड़ा कर रखा है, और लगातार आवारा कुत्तों की वजह से या डॉग बाइट की घटनाएं जो है वो हर साल बढ़ रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि 2022 में राजस्थान में डॉग बाइट की 80,029 घटनाएं हुई थी, और अगले साल ये संख्या बढ़कर 1,03,533 हो गई। और जब 2024 की अगर बात करें तो ये संख्या सीधे बढ़कर 1,40,543 हो गई, और 2025 में फरवरी तक का आंकड़ा उपलब्ध है जो ये कहता है कि अब तक 15,062 लोगों को कुत्तों ने काट लिया है, यानी 15,062 डॉग बाइट की घटनाएं हुई है। और ये घटनाएं जो है वो वास्तव में एक भय का पर्याय तो बनी है। लोग ये मानते हैं कि इससे भय है,
और आप अगर जोधपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटे बच्चे ही नहीं, एक घटना तो ऐसी हुई कि बच्चे कुत्तों से डर कर भागे और ट्रेन की पटरी पर ट्रेन से टकरा कर मारे गए। इसी तरीके से इसी साल जनवरी में स्विट्ज़रलैंड के एक पर्यटक को कुत्ते ने काट लिया और फिर 28 जनवरी को नीदरलैंड की एक महिला पर्यटक आवारा कुत्तों का शिकार बनी और 4 फरवरी को 2 विदेशी पर्यटकों पर कुत्तों ने और हमला किया। ये जोधपुर की घटना है। अब हमारा इसमें यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आवारा कुत्ते सड़क पर नज़र नहीं आने चाहिए और यह की बात राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी कही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब कुत्तों के प्रति भी हिंसा की घटनाएं आती है, पहले जब हम पत्रकारिता में आए थे तो खबर की परिभाषा के रूप में ये कहा जाता था कि अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं है, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बन जाती है। लेकिन कालांतर में या अभी इन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कुत्तों के साथ में हिंसा की घटनाएं भी बहुत देखने को मिली है। राजस्थान में एक इलाका है झुंझुनू, वहाँ पर एक व्यक्ति ने 25 से ज़्यादा आवारा कुत्तों को गोलियों से उड़ा दिया, गोलियों से भून दिया। जोधपुर में ही ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, 2022-23 की बात है। MBBS की पढ़ाई कर रहे एक व्यक्ति ने कुत्ते को अपनी कार से बांधा और कई किलोमीटर तक घसीटा। कई घटनाएं इस तरीके की देश दुनिया से सामने आती रहती है कि कुत्ते को रस्सी से बांधा और घुमाया और ज़मीन पर पटक दिया, उसकी जान ले ली। अब इन सारी घटनाओं में और जो डॉग बाइट के जो आंकड़े हैं, ये अपने आप में विरोधाभासी है। कुल मिला के ये मुद्दा जो है वो दया बनाम दंडे का बन गया है, कानून बनाम करुणा का बन गया है। कानून ये कह रहा है कि आवारा कुत्तों से आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और जो कुत्तों के प्रति और ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इनके प्रति जो करुणा का भाव रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अदालत ने तो आदेश दे दिया, लेकिन इसे लागू करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा। एक डॉग लवर NGO जो है वो ये कहता है कि ये जो सरकारी आंकड़े हैं ये भी अपने आप में एक भ्रमजाल है। उनका ये तर्क है कि जब अगर कुत्ता काटता है और आप अस्पताल जाते हैं तो पहले 14 इंजेक्शन लगते थे और अब 5 इंजेक्शन लगते हैं, यानी 5 वैक्सीन लगती है एंटी रेबीज की। और वो 5 रेबीज की है तो वो 5 रेबीज अगर आपको एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा और 5 इंजेक्शन लगे तो डॉग बाइट की 5 घटनाएं सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। ये NGO का एक दावा है। लेकिन उल्टी तरफ एक तरफ और भी कई बात है कि ये जो इस तरीके की बात करने वाले डॉग लवर्स हैं, ये वास्तव में इन्होंने आज जोधपुर में हम कुत्तों के बाड़े की बात कर रहे हैं, कहने को तो वो नगर परिषद के वक्त से नगर निगम तक वो उसी के अधीन रहा है और वो ही आवारा कुत्तों को पकड़ के वहाँ पे ले जाके रखने का काम करता था। लेकिन उसके बाद में एक इटली की महिला आई और उसने इस कुत्तों के बाड़े की हालत देखी तो उसका मन पसीज गया और उसने उसको आधुनिक बनाने की कोशिश की। आज उसकी क्या स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दया भी की जाए तो इस तरीके से की जाए कि किसी की ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़े। लेकिन कुत्तों के प्रति हिंसा की जो घटनाएं होती है उसको भी तो सही नहीं ठहराया जा सकता। कुत्तों का धर्मराज से लेकर हम अगर मैथोलॉजिकल बात करें तो हमारे पौराणिक इतिहास में भी कुत्तों को जो है वो एक अलग दर्जे से देखा गया है। हम जिस घर में पैदा हुए, हम जिस छोटे शहर में पैदा हुए, वहाँ हमारे घर में आज भी परंपरा है कि जो घर में खाना बनता है उसमें पहली रोटी गाय की बनती है, दूसरी रोटी कुत्ते की बनती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से शहरीकरण हुआ है, जिस तरीके से विकास हुआ है, तो क्या कुत्तों के जो नेचुरल हैबिटेट हैं, जो पहले बस्तियों में जिस तरीके से रहा करते थे, क्या उनके रहने की जगह बची है? शायद नहीं बची। और यही कारण है कि ये कुत्ते सड़क पर आते हैं और डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ती हैं। सरकार ने 2001 में एक कानून बनाया था जिसको जो नाम दिया गया
वो नाम दिया गया था एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। उसके बाद में इसमें समय समय पर संशोधन भी हुए हैं। ये रूल्स कहते हैं कि आवारा कुत्तों की नसबंदी होनी चाहिए, उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि ये कम खतरनाक रहे। ठीक है, सरकार का नियम है, लागू भी होता है कि नहीं होता है, देखना भी सरकार को है। अब चूंकि इसमें कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि लोगों को बचाना स्थानीय निकायों का फर्ज है। अब सवाल ये होगा कि ये फर्ज कैसे पूरा हो जब सरकारों के पास में संसाधन नहीं है, और संसाधन है तो कुछ करने की नीयत नहीं है। ऐसी स्थिति में जो एक समाधान हो सकता है वो ये है कि स्थानीय निकाय, सामाजिक संगठन और आम लोग मिलकर इस समस्या का कोई समाधान निकाले, ताकि ना तो कानून से टकरार की जरूरत पड़े और करुणा भी बनी रहे। ये मामला डंडा और दया का नहीं है, ये मामला आपसे समझ का है। आपको क्या लगता है, आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान क्या अदालत ही करेगी, क्या स्थानीय निकाय ही करेंगे, या आम नागरिकों की भी कुछ इसके अंदर जिम्मेदारी बनती है, कुछ ड्यूटी बनती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे कल फिर किसी मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।